मैंने एक बच्ची का वाक़या शेयर किया था, एक बेटी का वाक़या शेयर किया था, तो उसने कहा था कि सर मेरी माँ ने मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जब भेजा, पढ़ने के लिए भेजा, तो उन्होंने कहा था कि बेटा डिग्री लेकर आना, शौहर नहीं। मैंने उस वाक़ये को जब शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने सुना, बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया, बहुत सारे लोगों ने सेशन लिए, अपने मसाइल शेयर किए। अभी रिसेंटली एक चंद माह पहले ऐसा ही कुछ मामला हुआ। लड़की के वालिदैन नहीं मान रहे थे, बिलाखिर मान गए। उससे कुछ चीज़ें बताएं उस बच्ची को करने के लिए, कुछ पढ़ने को कुछ चीज़ें बताएं। अल्लाह ताला ने करम कर दिया। ज़ाहिर है इंसान के बस में तो कुछ नहीं है, इंसान तो कोशिश कर सकता है। कुछ हमने कोशिश की, कुछ उसने कोशिश की, अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी। लेकिन मैंने ये बात महसूस की कि वालिदैन के दिलों में इतनी सख्ती आ जाती है पसंद की शादी को लेकर कि वो औलाद का गला घोंटने को तो तैयार हो जाते हैं। या मुआशरे, वालिदैन को ओवरऑल, वालिदैन की सिर्फ क्या बात करनी, पूरे मुआशरे की अगर हम बात करें तो पूरे मुआशरे में पसंद की शादी को लेकर इतनी सख्ती है जिसकी कोई इंतहा नहीं कि वो खुदकुशी बच्चे की जायज़ समझ लेते हैं, उसका गला घोंटना जायज़ समझ लेते हैं, लेकिन उसकी पसंद की शादी नहीं करते। पसंद की शादी करने से मसला क्या है आपको? आप नापसंदीदगी की शादी कर दें और वो बच्ची या वो बच्चा जो नमाज़ों में जो कुरान पढ़ के दुआएं मांग रहा है एक शख्स से शादी करने के लिए, आप उसके साथ उसकी शादी नहीं करते। जिसने अपनी ज़िंदगी के ख्वाब सुहाने सजाए थे कि उसके बगैर वो मर जाएगा, उसके साथ आप उसकी शादी नहीं करते। आप उसके साथ शादी नहीं करते जिस शख्स के साथ उसने सारी ज़िंदगी को प्लान कर लिया, बच्चों तक के नाम सोच लिए। या तो उससे पहले आपने कोई कदगन लगाना थी, कोई रुकावट लगाना थी कि उसका ताल्लुक ना बनता, या ताल्लुक बनने से पहले उस बच्ची का या बच्चे का निकाह कर देना था कि वो किसी अफेयर की जानिब, किसी ताल्लुक की जानिब ना जाता। अब अगर वो चला गया है या चली गई है तो इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि आप उसका गला घोंटना है। मैं एक बात वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ और इस पर उलमाए-दीन भी अब बात करने लग गए हैं कि जब आप किसी बच्ची की शादी किसी ऐसे मर्द से करते हैं जिसे वो नापसंद करती है या पसंद नहीं करती, जिस पर वो राज़ी नहीं है, तो यकीन कीजिए उसके साथ ये जुल्म है, उसके साथ ये ज़्यादती है। और ये जो मैरिटल रेप की बात की जाती है, बुनियादी तौर पर वही होता है कि नापसंदीदा शख्स के साथ उसकी शादी कर दी, वो उसका फिर रेप ही करेगा। उसे दिल से कबूल ही नहीं करती। जब दिल से कबूल नहीं कर रही, दिल का ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप उसको जितनी चाहे मर्जी बातें, वादे वईदे सुना लें कि अगर तुम शौहर की बात नहीं मानोगी तो फरिश्ते तुम पर लानत करेंगे। फरिश्तों ने तब लानत नहीं की जब आपने उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और शख्स से शादी कर दी। थोड़ा मुआशरती रिवायात को बदलने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो उन वालिदैन को लाजमी भेजिए जो अपने बच्चे और बच्चियों को पहले तो मशरक़ी और मगरिब रिवायात का मुरक्का बना देते हैं और उन पर पसंदीदगी और नापसंदीदगी के तमाम तर दरवाज़े खोले रखते हैं, और आखिर में पता चलता है कि उनकी पसंद की शादी नहीं होने दे रहे। नहीं, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करने से आपकी ख्वाहिश तो शायद पूरी हो जाएगी, लेकिन रहती नस्लें तबाह हो जाएगी, अगली नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। और ये जो लॉजिक पेश की जाती है कि बच्चे नहीं जानते, बच्चे कम अज़ कम आज के बच्चे अपना नफ़ा नुकसान तो थोड़ा बहुत तो जानते हैं, ये बात तो तयशुदा है। अगर नहीं जानते तो आप उन्हें समझा लीजिए। अगर आप समझाने में नाकाम रह जाएं तो फिर उनकी बात समझ लीजिए। मिल बैठ कर मामलात को तय कर लीजिए, बजाय इसके कि इज़्ज़तें तार तार होती फिरें और फिर केसेस कहीं और जाकर हल हों। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे।